मुंबई से खबर है, जहां कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस अप्पा पाढ़ा, याद हो कि मालाड में अप्पा पाढ़ा में फरवरी में आग लगी थी, बड़ी अग्निकांड दुर्घटना हुई थी जिसमें हजारों झोपड़े जल गए थे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवारों को 50-50 हज़ार रुपये देने की आर्थिक राशि जो है घोषणा की थी। इसके बाद उनको पैसे मिलने में देर हो रही थी, जिसे लेकर लगातार महाविकास आघाड़ी की ओर से दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर। और रविवार को अप्पा पाढ़ा में जहां अग्निकांड हुआ था, दुर्घटना स्थल के पास में ही कांग्रेस के तमाम नेता धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अनुमति भी ले ली थी, बाकायदा सूचित कर दिया गया था पुलिस को। और इस बात को पहुंचने के बाद तुरंत तत्काल में सरकार ने निर्णय लिया है कि शनिवार शाम को तक सभी लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अकाउंट में, और उनको चेक देने की भी तैयारी है। इसी खबर है, इस बारे में हमने बात की मुंबई कांग्रेस के महासचिव जयकांत शुक्ला से, और वो उनसे आप उनकी बातचीत सुनिए। और इसके पहले इस बारे में कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता दिनेश प्रताप सिंह से भी बात हुई है। दिनेश प्रताप सिंह को भी हम सुनेंगे। पहले आप सुनिए जयकांत शुक्ला जी ने क्या जानकारी दी इस बारे में। ठीक, ये रविवार को जो अप्पा पाढ़ा के पीड़ितों के लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा था, तो इसके पहले सरकार ने निर्णय लिया है कि हम चेक दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के दबाव में आके सरकार को निर्णय लेना पड़ा? ये सरकार जितनी निर्णय लेती है आनंद फानन में लेती है। इनको कुछ पता भी नहीं होता है कि कहाँ जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत के हिसाब से जब लोगों के घर जल गए थे, जब लोग पीड़ित हो गए थे, उनका इतना नुकसान हो गया, ना तो अभी तक घर उनका बन सका, ना घर बना सके। और गवर्नमेंट के ऊपर जब सबने दबाव डाला तो उन्होंने 50,000, मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपए देने का वादा किया। और उन्होंने वादा तो पूरा करना ही नहीं चाहते थे। ये तो महाविकास आघाड़ी ने पूरी तरीके से असेंबली में बातें उठाई, जिसमें एनसीपी के नेताओं ने, बम्बई कांग्रेस के भाई जगताप जी ने, एनसीपी के अजीत दादा ने, कि हम हमारी शिवसेना के हमारे भाई हमारे दोस्त सुनील प्रभु जी ने, इन लोगों ने असेंबली में उठाया था और पूरा प्रेशर दबाव बना के रखा कि इन्होंने लोगों को तुरंत पैसे देने चाहिए। उसके इतनी कोशिश करने के बाद भी वो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, जो भी था। उसके बाद कांग्रेस वालों ने हमने निर्णय लिया था, संडे को, रविवार को हम एक आंदोलन करने वाले थे, एक धरना देने वाले थे, जिसमें हजारों की तादाद में लोग, 1000 झोपड़े जले थे, कम से कम 500 की तादाद में लोग वहां धरने में बैठने वाले थे। ये इनको सूचना मिलने पे इन्होंने आनंद फानन में, इस दबाव में उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया। इसका मतलब कि महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस जो धरने का जो निर्णय लिया आप लोगों ने, इसके दबाव में आके और इन्होंने तत्काल में निर्णय लिया कि हमें लोगों को, पीड़ितों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। बिल्कुल। आज मैंने तहसीलदार से बात किया तो तहसीलदार ने बोला आज हमको आदेश आया, अभी मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं बोरीवली तहसीलदार को, आप लोगों को कुछ आगे आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में हमको आया कि ये दबाव में ज्यादा हो रहा है, ना कि इनके मन से और दिल में ये जो के लिए कोई। जी, तो रविवार का जो धरना है, प्रदर्शन है आप लोगों का, तो ये क्या फिर स्थगित कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इस समय स्थगित करें। दूसरी बहुत सारी चीजें, पीड़ा है जो इससे जुड़ी हुई। लोगों के घर अभी तक बने नहीं है, घरों को, उनके बच्चों के, उनके लोगों की जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक नहीं मिली है। घर बनाने के लिए उनके पास सामान नहीं है। एक ईंट लगाते तो तुरंत नोटिस दे देती हैं, वहां पे आके तोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी सुलझाना बाकी है। कि सरकार कुछ करे नहीं करे, हम आंदोलन करके ये सब चीजें जिन लोगों, गरीबों के लिए, इनके हक के लिए हम कोशिश करके प्राप्त करके देंगे। ओके। जैसा कि जयकांत शुक्ला जी ने बताया कि सरकार
दबाव में आ गई महाविकास आघाड़ी। उनके नेताओं विधानसभा में भी इस प्रश्न उठे थे कि जो सरकार ने घोषणा की थी वो पैसे दिए जाएं। और इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, डिंडोसी विधानसभा की सभी जनता को अभिवादन करते हुए आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। 13 मार्च 2023 में अप्पापाड़ा में भीषण अग्निकांड हुआ था। राजकीय पक्ष धोखे की सरकार ने 50,000 प्रत्येक घर में चेक देने का अनाउंस किया था। उसके बाद काम वहाँ की जनता का सुध नहीं लिया। आज कांग्रेस उत्तर पश्चिम जिला के क्लाउडाइस माननीय महासचिव जयकांत जी द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दिनांक रविवार को एकनाथ सरकार शिंदे घबरा करके शनिवार को चेक बांटने का फैसला लिया है। तरी सुधा हम रविवार को आंदोलन करेंगे। कारण अप्पापाड़ा की जनता को मेडिकल की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं। वह इस भीषण गर्मी में जो त्रास झेल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जबान दे करके सुविधा देने का कोई काम नहीं किया, खाली लॉलीपॉप दे रही है। उसके लिए अप्पापाड़ा के गौर गरीब जनता के सम्मान के लिए कांग्रेस डिंडोसी विधानसभा के सभी पदाधिकारी, सभी सेल के रविवार को 10:30 बजे से धरना प्रदर्शन देंगे। सभी मतभेद बुला करके और अप्पापाड़ा के गरीब जनता को न्याय दिलाने का काम करते रहेंगे। एकनाथ सरकार घबरा करके कल चेक बांटने का प्रोग्राम कर रही है। इसके लिए बोलता हूँ, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए राख की, एकता के बल के कारण आज शिंदे सरकार को कांग्रेसियों ने डिंडोसी विधानसभा के झुकाया है। इसी तरीके से एकता दिखाइए और अप्पापाड़ा गरीब जनता के सब समस्याओं का निवारण कीजिए। कांग्रेस एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये दिनेश प्रताप सिंह थे जो जानकारी दे रहे थे। अब याद हो, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि मालाड के अप्पापाड़ा में जो भीषण अग्निकांड हुई थी, इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि लोगों को 50-50 हज़ार रुपये प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वह सहायता मिलने में देर हो रही थी, जिसे लेकर लगातार विपक्ष जो है दबाव बना रहा था। महाविकास आघाड़ी सरकार पे दबाव बना रही थी और रविवार को धरना प्रदर्शन की तैयारी की थी। इसके बाद और इसके साथ ही धरना प्रदर्शन रविवार का स्थगित कर दिया है कांग्रेस ने। लेकिन उनकी और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि फॉरेस्ट वन विभाग को लेकर बताया जा रहा है कि जैसे ही कोई अपने वहाँ पे जो झोपड़े जल गए हैं, उसके लिए अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी कार्य करता है, अगर अपने झोपड़े को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो फॉरेस्ट वन विभाग के लोग उसे तोड़ देते हैं। ऐसी और भी कई समस्याएं हैं उनको, पानी को लेके, बिजली को लेके, मूलभूत सुविधाओं को लेके। इस बातों को लेके कांग्रेस आगे जरूर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और मांग रखेगी सरकार के सामने। न्यूज स्टैंड 18 मुंबई। हेलो जेंट्स का क्या पैंट शर्ट दो